खलीजी रियासतों के बाद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। NDMA की पाकिस्तान में नए सिस्टम के तहत 17 से 22 अप्रैल के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में 17 से 19 अप्रैल, सिंध और पंजाब में 18 से 19 अप्रैल के दौरान शदीद बारिश, आंधी और जालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तमाम इदारों को हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। आज शाम से कल दोपहर के दरमियान कराची में तेज़ बारिश का इम्कान। सिस्टम की शिद्दत खलीजी रियासतों वाली नहीं रहेगी। 24 घंटों में जनूबी और मशरक़ी सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। गवादर में शदीद बारिशों के बायस पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। राबता सड़कें सैलाबी पानी में बह जाने से 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। हरनाई में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक 5वें रोज़ और हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर रेल सर्विस 3 रोज़ भी मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाराए नीलम बंद। दुबई में बारिश का सिलसिला थमने के बाद नकासी आप का काम जारी। हुकूमत की आवाम को घरों में रहने की हिदायत। दफातर के मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। रासल खेमा में सैलाबी रले में गाड़ी बहने से 70 साला शख्स जाँ बहक। ओमान में मुसलसल 3 दिन की शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 19 हो चुकी। जाँ बहक होने वालों में बच्चे शामिल। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बारिशों ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ सेक्शन से दुबई की शेख ज़ैद रोड बंद करना पड़ गई। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा। 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रहा। पाकिस्तान के लिए 46 परवाज़ें मनसूख। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाना आज बंद रहेगा। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और कई मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। आज भी मज़ीद बारिशों की पेशगोई। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली के लिए चैलेंजेस दरपेश। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ को अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। अल ऐन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुसाफिरों का कहना है कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी अब तक ना खाना दिया गया, ना पानी फराहम किया गया। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक अपने चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली में वक्त लगेगा। ख़राब मौसम और सड़कों की सूरत हाल की वजह से ऑपरेशनल चैलेंजेस दरपेश हैं। एयरपोर्ट हुकाम की आवाम और मुसाफिरों से सब्र करने की गुजारिश। सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। पूरी मेहनत से पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने और मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, ना तो पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है, ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। अवाम से किए गए अहद के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मेहनत करते रहें तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। नैब ने नवाज शरीफ को जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा कर दी। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने के अदालती अहकामात पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब की रिपोर्ट जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बतौर तोहफ़ा गाड़ी दी थी जो उन्होंने तोशाखाना में जमा कराई। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को ऑफ़र दी कि वो गाड़ी ख़रीद सकते हैं। नवाज शरीफ ने तोशाखाना से नहीं, वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से गाड़ी ख़रीदी। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। गाड़ी की रकम भी जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं हुई। नैब रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। नोशकी में फायरिंग से जख्मी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार ना हो सके। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। नोशकी कौमी शाहराह पर हफ्ते को बस के 12 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल किया गया था।
मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। आप वही फैसले करें जिन पर अमल करवा सकें। अगर मैं अपने फैसलों पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज हर चीज़ में अली अमीन को कॉपी कर रही हैं। खुशी होगी मरियम नवाज सेहत कार्ड मनसूबे की भी कॉपी करें। पंजाब के अवाम को एम्बुलेंस की नहीं सेहत कार्ड की ज़रूरत है। चौथी बार वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने वाले तनूरों के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हम पर तनकीद कर रहे हैं। के पी हुकूमत ने आज तक नहीं बताया वो आम आदमी के लिए क्या कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार। कहा, दूसरों को कुछ कहने के बजाय गंडापुर साहब अपनी अदाओं पर गौर करें। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि 20 रुपये से रोटी 16 की है। 2 दिन में 10,000 के करीब तंदूरों और होटल्स की इंस्पेक्शन की, गिरफ्तारियां की हैं, जुर्माना भी किया गया। रोटी की कीमत में कमी से गरीब आदमी को बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। बैंक रोड पर गैर कानूनी ज़ेर तामीर इमारत को तोड़ दिया गया। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने की। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की बानी पीटीआई के वकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा, बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताखीर पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जजों के खत पर भी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। ये सब बतौर फैमिली मेंबर उनके लिए तकलीफ देह है। टीवी इंटरव्यू में कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा अरसे तक अपने पास ओहदे नहीं रख सकते। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे। मरियम रियाज ने यह दावा भी किया कि बुशरा बीबी को यकीनी तौर पर कई बार खाने में कुछ मिलाकर दिया गया है। उनकी दरख्वास्त के बावजूद उन्हें 10-15 दिन तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ। का कोई भी हालात हो डट कर मुकाबला करना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता 7% ने खुदकुशी की हिमायत की, मुख्तलिफ जवाब पेश किए। 1% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुदकुशी की खुलकर मजम्मत की ना हिमायत में बयान दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इसराइल पर जवाबी हमले का रद्द अमल। अमरीका का ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। मुशीर कौमी सलामती जैक सालिवान ने कहा है कि उम्मीद है अमरीका के इत्तेहादी और शराकतदार भी इस किस्म के इकदाम करेंगे। ईरान पर पाबंदियों का मकसद उसकी अस्करी ताकत को महदूद करना है। पाबंदियों और दीगर इकदाम से ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। इसराइल ने ईरान के फायर किए गए मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान ने क्रूज मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए। कहा, ईरानी हमले का जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ाकार और वक्त के मुताबिक देंगे। ईरान को ऐसा वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है कि ईरान दोबारा ऐसा ना करे। इसराइली फ़ौज का गाज़ा शहर में पुलिस की गाड़ी पर हमला। गाज़ा पुलिस के 7 एहलकारों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया, नसीरात कैंपों और रफ़ा पर भी बमबारी। मज़ीद 56 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ का कहना है कि गाज़ा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक या ज़ख्मी हो रहा है। गाज़ा के बच्चों को बचाने के लिए फ़ौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली फ़ौज के जाने के बाद खान यूनिस के स्कूलों से फट ना सकने वाले कई बम, गोला बारूद बरामद। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के कस्बे ऐन बाल में ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के मकामी कमांडर को शहीद कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आज दूसरे दिन भी प्रैक्टिस करेंगी। प्रैक्टिस सेशन से पहले दोनों टीम्स के कप्तान मीडिया से बात करेंगे और ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई में हिस्सा भी लेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ का पहला मैच कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान विमेन टीम का ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन। कप्तान निदा डार, आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, नतालिया परवेज़ और सिद्रा नवाज ने हिस्सा लिया।
मेहमान टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई आज होगी। सीरीज का पहला मैच कल 9:30 बजे खेला जाएगा। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर पर लाइव। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश प्लेयर्स आसिफ खान और नूर जमान 2 टूर्नामेंट्स खेलने के लिए आयरलैंड पहुंच गए, लेकिन उनका सामान ना पहुंच सका। दोनों के पास ना रैकेट्स हैं ना जूते। दोनों का पहला मैच आज शाम होना है। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब बेसबॉल लीग कल से लाहौर में शुरू हो रही है। पाकिस्तान में पहली मरतबा होने वाली बेसबॉल लीग में मर्द और खवातीन की 3 टीमें हिस्सा लेंगी। हम श्रीलंका से आए हैं। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। गोल्फ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पुरजोश हैं। तो ऑल ओवर पाकिस्तान सारे गोल्फर्स आ रहे हैं और वो अपनी स्किल शो करेंगे। इसी तरह उनकी फिर सिलेक्शन होगी। 63वीं कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की तैयारियां मुकम्मल। इवेंट 18 से 21 अप्रैल तक इस्लामाबाद के मागरा गोल्फ क्लब में खेला जाएगा। 200 पाकिस्तानी गोल्फर्स के अलावा 35 गैर मुल्की खिलाड़ी भी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। गैर मुल्की गोल्फर्स में जर्मनी, कतर, अफगानिस्तान, श्रीलंका और चीन के खिलाड़ी शामिल। और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। आलमी इदारा बराए सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में पाकिस्तान में 88 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी से मुतासर हुए। मुतासर अफराद में से 44% को गैर महफूज इंजेक्शन लगने के बायस हेपेटाइटिस सी हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद की तादाद मिलाने पर पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के फैलाव की सबसे बड़ी वजह हिफाजती इक़दामात ना लेना है।